किसी प्रदर्शन पर पार्टी हाईकमान ने सख्ती दिखा दी है। आपको बता दें, कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों, विधायकों, जिलाध्यक्षों और सभी पदाधिकारियों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। अब बिना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुमति के कोई भी धरना प्रदर्शन, प्रेस वार्ता या राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। हाईकमान के इस फैसले को संगठन में अनुशासन और एकजुटता स्थापित करने की बड़ी कोशिश माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा कांग्रेस में अब वन लाइन कमांड लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य में होने वाले किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम, आंदोलन, धरने प्रदर्शन, प्रेस वार्ता या जनसभा के लिए पहले हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जारी निर्देशों के मुताबिक किसी भी प्रस्तावित कार्यक्रम की पूरी जानकारी पहले चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को देनी होगी। इसके बाद ही कार्यक्रम की स्वीकृति मिलेगी। बिना अनुमति आयोजित कार्यक्रमों को अनुशासनहीनता माना जाएगा और संबंधित नेताओं पर कार्रवाई भी हो सकती है। पार्टी का कहना है कि ये फैसला संगठनात्मक मजबूती, बेहतर मीडिया प्रबंधन और एकीकृत राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। साथ ही जिला और प्रदेश स्तर के नेताओं के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। बिना पार्टी के सहमति से अगर कोई भी प्रदर्शन किया जाएगा, किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए जाएंगे, उन सभी चीजों को लेकर कांग्रेस ने सख्त कदम उठाए। यानी प्रभारी बीके हरिप्रसाद के द्वारा एक पत्र जारी किया गया सभी सांसदों को, विधायकों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। स्पष्ट उस पत्र में लिखा गया है कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करना हो या फिर विरोध करना हो, कोई मोर्चा निकालना हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो, करने से पहले प्रदेश यानी पार्टी की सहमति लेनी होगी। बिना सहमति के इनमें से कुछ भी करना सही नहीं होगा, नहीं निकाला जा सकता है। क्योंकि बीते दिन हमने देखा था कि इस प्रकार से कई ऐसे विरोध प्रदर्शन निकाले गए थे बिना पार्टी की सहमति से, जिसके बाद एक कड़ा रुख अपनाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। यानी प्रभारी बीके हरिप्रसाद के द्वारा पत्र जारी किया गया है और सख्त कहा गया है कि बिना किसी इजाजत के कोई भी इस प्रकार के जो प्रदर्शन होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बयानबाजी होती है, वो नहीं किया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस आज्ञा को कितनी ज्यादा सख्ती से माना जाता है या वापस से कांग्रेस के अंदर खुद की मनमानी देखने को मिलेगी, इसका इंतजार करना होगा। मगर फिलहाल कांग्रेस सख्त रुख अपनाती हुई इन सभी प्रदर्शन, बयानबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद के पत्र पर पार्टी के भीतर ही सवाल भी उठने लगे हैं। प्रभारी के फैसले का कांग्रेस विधायकों ने विरोध किया। विधायक अशोक अरोड़ा और बीबी बत्रा ने विचार करने की मांग की है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि प्रभारी बीके हरिप्रसाद का फैसला सही नहीं है। कई बार छोटे मुद्दों पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। तो विधायक बीबी बत्रा ने पत्र की भाषा पर ही सवाल उठाए हैं। देखिए, पार्टी में अनुशासन होना जरूरी है, परंतु कई बार कोई ऐसे इश्यू होते हैं जो लोकल लेवल पे भी उठाने पड़ते हैं। तो मेरा मानना है कि इस पे दोबारा विचार करना चाहिए। पार्टी में अनुशासन रही तो ठीक है, परंतु कई लोकल इशू में हमने अर्जेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाती है, कोई अर्जेंट प्रदर्शन एमएलए को अपने हल्के में करना पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कोई इसमें गलत सा स्टेप है और उसको सही करना चाहिए। की मंशा जो है वो ऐसा नहीं लगती है, जो सेल्फ स्टाइल अपने बलबूते पे अपने को ज़्यादा करने के लिए जो लोग अपनी कोई जलसा करते हैं या अपनी कुछ करते हैं तो उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाने का वो था। पर एक्चुअली उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा हम कहेंगे कि रिव्यू करें कि जहाँ पर लोकल इश्यूज पे है वहाँ पर परमिशन की बात ना हो या कुछ हो। कोई नहीं, ये बात पार्टी का इंटरनल मामला है, इंटरनल मामले में हम डिस्कस करेंगे उस बात के लिए। राजनीतिक जानकार इस कदम को हरियाणा कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी पर लगाम लगाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं।
हाल ही में पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा के दौरान विभिन्न गुटों की सक्रियता और हुड्डा समेत कई वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति को लेकर चर्चाएं तेज हुई थीं। ऐसे में हाईकमान का ये संदेश साफ माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर समानांतर शक्ति केंद्रों और व्यक्तिगत राजनीतिक कार्यक्रमों को अब सीमित किया जाएगा। कांग्रेस नेतृत्व को उम्मीद है कि नए दिशा निर्देशों से संगठन में अनुशासन बढ़ेगा, एकजुटता का संदेश जाएगा और आगामी चुनावी चुनौतियों के लिए पार्टी अधिक मजबूती के साथ तैयार हो सकेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा इकाई को साफ संदेश दे दिया है कि अब व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि संगठन की तय रणनीति के तहत ही राजनीतिक गतिविधियां संचालित होंगी। देखना होगा कि नए निर्देशों के बाद प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी कितनी कम होती है और संगठनात्मक एकजुटता कितनी मजबूत हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।